मेरा नाम आरोही है। मैं मुंबई के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी और मेरी एक बेटी भी थी जो कि अभी 6 साल की है। और मेरे पति का नाम सूरज था जो कि ट्रक चलाया करता था। मेरे पति को हमेशा से ही एक बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने कह दिया कि मैं इसके बाद दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। बच्ची की और माँ की जान बच गई, यही काफी है। मेरे पति ने सबके सामने कहा था कि अब यह दोनों मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने शादी इसीलिए कम उम्र में किया था कि एक मेरा बेटा पैदा हो जाएगा तो मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेरा तो कोई भाई भी नहीं था। लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। अब मैं इसे छुटकारा पाकर जल्द से जल्द दूसरी शादी करूंगा। पर धीरे धीरे 10 साल हो गए, मेरे पति ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा और न ही किसी और औरत के साथ राब्ता रखा। इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा वफादार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि उसे अब कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। वो पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में एक लापरवाह इंसान मशहूर था। उसने अपना ट्रक भी बेच दिया था। मैं घर में थोड़ा बहुत कपड़े सिलाई करती थी और उसी से घर चलता था। कभी कभी वो कहीं से थोड़े बहुत पैसे ले आता था, लेकिन वैसे सबको ही पता था कि उसकी कोई पक्की कमाई नहीं है। जाहिर है, अगर कोई अपनी बेटी देगा तो कमाई तो जरूर पूछेगा और साथ में यह भी देखेगा कि पहली पत्नी से तलाक क्यों ली। इधर अब मेरी बेटी भी मेरे कद जितनी होती जा रही थी, जिसका नाम मैंने सिया रखा था। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और यह बड़ी ही अजीब बात थी कि हमारे खानदान में यह पहली लड़की थी जिसका रंग बहुत ही ज्यादा गोरा था। लेकिन मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा मासूम थी, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी उसे अपने सीने से लगाकर छुपा कर रखा था। यह सोच कर कि मेरी एक ही बेटी है, दोबारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। अगर उसे भी कुछ हो गया तो मैं तो बे औलाद हो जाऊंगी। इसीलिए मैंने उसे जरूरत से ज्यादा हिफाजत से पाल रखा था। और उसका नुकसान यह हुआ था कि वो जरूरत से ज्यादा ही मासूम थी। उसे किसी भी बात का पता नहीं था। मैं उसको लड़कियों के साथ खेलने भी नहीं देती थी। इस तरह उससे किसी की दोस्ती भी नहीं हुई थी और उसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज्यादा वक्त भी नहीं गुजारा। मैं उसे शादियों में भी नहीं लेकर जाती थी और इसके अलावा हम गरीबों का और कौन सा आना जाना होता है। लेकिन मैं सोचती रहती थी कि मैं उसके साथ हूँ सारी जिंदगी, मैं ख्याल रखा करूंगी। मैं तो उसे बाहर के खतरों से बचा रही थी, पर मुझे क्या पता था कि कभी कभी खतरे अंदरूनी भी होते हैं। खैर, यह तो एक लंबी बात है। जब मेरी बेटी थोड़ी जवान हो गई तो मेरे पति ने उससे बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि सारी जिंदगी उसे अच्छे से पेश नहीं आया था। कहता था कि तेरी वजह से तूने अपनी माँ को बांझ बना दिया और मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से रह गए, नहीं तो मुझे 4 बेटे पैदा करने थे। लेकिन यह सब तो किस्मत का खेल था। मैं कहती थी कि इसमें मेरे बेटी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन अभी तक वो मेरी बेटी से नफरत करता था और ताने देता था। उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था, उसे अपनी बेटी नहीं मानता था, उसके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखता था। लेकिन आज तो मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई थी। और मेरी बेटी को अपने पास बैठाया और उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, 1-2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। मेरी बेटी भी हैरान नजर आ रही थी। उसने कोई चीज बता दी और उठकर कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा कि आजकल बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर, तो कहने लगा कि बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे एहसास हो गया है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं भी तो पागल था, बस यही सोचता था कि नस्ल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर यह मेरे नसीब में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कहा, हमारी बेटी जब छोटी थी तो कैसे तुम्हारे पीछे भाग भाग कर जाती थी। तुम्हें पापा पापा कहते नहीं थकती थी और तुम उसे गोद में भी नहीं लिया करते थे। इस बात पर मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैंने वाकई काफी सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी देर नहीं हुई है। जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं उसको उसके पिता के साथ नहीं छोड़ती थी, यह सोच कर कि किसी दिन उसको गुस्सा ना आए और वो मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि इसके दिल में वाकई उसकी बेटी के लिए प्यार जाग गया है। आखिर वो उसका अपना बाप था, कोई सौतेला नहीं। हमारे दिन इसी तरह गुजरने लगे और यह दोनों बाप बेटी बहुत ही ज्यादा करीब आ गए। जो लम्हे इन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं गुजारे थे, अब वो गुजार रहे थे। वो मेरी बेटी को अपने साथ बाजार भी लेकर जाता था, उसके लिए तोहफे भी लेकर आता था
और खाने पीने की कोई न कोई चीज जरूरी लेकर आता था। मुझे आजकल एक जगह नौकरी मिल गई थी। एक सेंटर था जहाँ पर जाकर मैं कपड़ों की सिलाई करती थी और एक सूट के साथ काफी अच्छे पैसे बच रहे थे। मैं घर में कपड़े सीती तो थी पर घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन वहाँ पर जाती तो दिमाग सिर्फ काम की तरफ ही लगा रहता था। पहले मैंने यह काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सोचा कि मेरे पति घर में ही रहते हैं मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। जवान बच्ची को घर में अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती थी, लेकिन आजकल घर की हालात कुछ और ही थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यह काम करती रहूंगी। और मैं यह काम करने के लिए रोज जाती थी। शाम को वापस आती तो मेरी बेटी रोज मुझे खुशी खुशी बताती थी कि आज पापा ने मुझे यह चीज ला कर दी, आज वो मेरे लिए सूट लेकर आए और आज हम सैर करने गए थे। मैंने गोलगप्पे भी खाए थे, आइसक्रीम भी खाई थी। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे यह सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि कहीं खोई खोई हुई थी। मैंने कहा कि क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती हो, तो कहने लगी कि जाती हूँ। तो फिर मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं बताती कि तुम पूरा दिन क्या करती हो। मैं तो काम ही करती रह जाती हूँ। तुम दोनों कम से कम मुझे बता ही दिया करो ताकि मैं सुनकर ही खुश हो जाया करूँ। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर रही थी क्योंकि मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी। कभी कहती मेरे कमर में दर्द है तो कभी कहती मेरी टांगों में दर्द है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक ही डॉक्टर था हमारे पूरे गांव में। उससे बात की तो उसने कहा कि बच्ची जवान हो रही है, इसीलिए यह सब कुछ हो जाता है। तुम ज्यादा फिक्र मत करो। जब उसे दर्द हो तो दर्द की गोली दे दिया करो, उसकी खुराक बेहतर करो, दूध वगैरह दिया करो तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि ठीक है। मैं उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दी थी। और अजीब बात तो यह थी कि आजकल मेरा पति वैसे भी बहुत खुश था। उसका मूड भी बहुत अच्छा था। काफी दिनों से उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था। घर में पैसे भी ला रहा था, लेकिन अब मुझसे दूर दूर भाग रहा था। हमारी कौन सी अभी इतनी उम्र हुई थी, और अगर वो इतना ही खुश था तो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ भी तो बांट सकता था। सारी जिंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही रहा था, लेकिन वो मुझसे ऐसे दूर भाग रहा था जैसे मैं उसके लिए गैर हूँ। मैं उस बात पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन मेरे इतने काम थे कि मेरे पास कुछ और सोचने के लिए वक्त ही नहीं था। एक दिन मैंने अपने पति को कहा कि अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। उसने कहा कि अभी से। तो मैंने कहा कि रिश्ता देखने में तो 2-3 साल लग ही जाएंगे और शादी भी तो जवानी में ही होनी चाहिए। अभी तक हम लोग भी जवान हैं और देखो भगवान की करनी हमारी बच्ची भी जवान हो गई है। हमने कौन सी इससे नौकरी करवानी है, जब कुछ नहीं करवाना तो शादी करवा देते हैं। मेरे पति ने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो यह बहुत छोटी है। मैं तो इसकी शादी 22-23 साल की उम्र तक ही करूंगा। जब तक यह 22-23 साल की नहीं हो जाती मैं इसकी शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा कि 22 साल तो बहुत ज्यादा है, 20 साल सही है। तो उसने कहा कि नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए तब तक उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा कि काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता। तुमने तो मुझ पर 17 साल की उम्र में ही जुल्म करना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि हम तो अनपढ़ जाहिल लोग थे, हमें किसी बात का पता नहीं था, कोई मशवरा देने वाला भी नहीं था। हमारे माँ बाप भी हमारी तरह ही थे, लेकिन अब हमने दुनिया देख ली है तो अब हम ऐसा फैसला नहीं करेंगे। और फिर हमारी एक ही तो बेटी है। मेरे पति ने यह बात बड़े ही प्यार से की थी, वरना सारी जिंदगी इस बात को उसने मेरे लिए ताना ही बनाया था कि एक ही बेटी पैदा कर पाई, उसके बाद बांझ हो गई। क्या करूं मैं इसका, या कोई मेरी नस्ल थोड़ी बढ़ाएगी, यह तो मेरा खर्चा करवाकर अपने घर चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था मेरे पति ने मेरा, लेकिन मैंने फिर भी उसे माफ कर दिया था, यह सोच कर कि वो मेरी बेटी का बाप है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन वो कुछ ऐसा कर बैठेगा कि मैं उसे माफ भी नहीं कर पाऊंगी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और फिर ऐसा हुआ कि वो दोपहर तक बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने ऐसी बात बताई कि सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि आपके बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मार के पूछा कि तूने किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चला रखा है।
वो मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि ऐसा लगा कि जैसे आसमान मेरे सर पर गिर गया हो, मेरे पैरों के नीचे जमीन ही ना हो और दुनिया के सारे पत्थर मुझे लग रहे हो। मेरी आंखें भर गई। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और 2 घंटे के बाद बाहर निकली और बेटी से पूछा कि तुम झूठ तो नहीं बोल रही। उसने कहा कि सच बोल रही हूँ मैं, मेरी बात का यकीन करो माँ। फिर रात को मेरे पति ने ऐसा मंजर देखा कि वो हैरान रह गया। मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने कहा कि उसको वहाँ क्यों सुलाया है, इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा कि अब से यही सोया करेगी। उसने कहा कि फिर मैं कहाँ जाऊँ। मैंने उसे कहा कि तुम जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ। उसने कहा कि तुझे क्या हो गया है, मुंह क्यों बना रखा है। मैंने कहा कि मैंने मुंह नहीं बनाया, मैं अपनी बेटी को अपने गले से लगाकर ही सोऊंगी। और अभी भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन से मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया और फिर से घर में ही कपड़े सीने लगी। मेरे पति ने कहा कि काम पर क्यों नहीं जा रही, तो मैंने कहा कि काम छोड़ दिया है। मेरा पति इस बात पर बहुत हैरान रह गया था। उसने कहा कि इतना अच्छा काम तुमने क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा वैसे भी तुम्हें क्या अच्छा हो या क्या बुरा, मेरा दिल नहीं किया करने का तो मैंने छोड़ दिया। और तुम भी अपने ऊपर ध्यान दो, जो तुम कर रहे हो अच्छी बात नहीं है, इसीलिए अपने आप को बदलो। यह सुनकर मेरे पति ने मुझे हैरानी से देखा। पता नहीं क्या बोलती रहती यह पागल औरत। दरअसल इसको मेरी बात समझ आ गई थी। इतना भी वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं था। मेरा इशारा यही था कि वो अपने आप को सुधार ले और वो इस बात पर लड़ाई करता था कि उसको कमरे से निकालो। मैंने कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा हो जाता है, तो अब क्या है। उसने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ ही सोएगी। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं अपनी बेटी के कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन उस कमरे के अंदर दरवाज़ा नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। हम लोग गरीब थे, हमसे एक दरवाज़ा भी नहीं लगाया जा रहा था। दिन इसी तरह गुजरने लगे और मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर के काम नहीं करती थी, मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर की हालात फिर से खराब हो गए। मेरे पति ने सामान लाना भी छोड़ दिया था। अब मैं उसके साथ अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। मैं कमरे में सुकून से सो रही थी। मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में रख दिया था। मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा, माँ मुझे भूख लगी है। मैंने कहा आकर खाना खा लो। मेरा पति भी बाहर बैठा था। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मेरी आँख खुली तो यह देखकर कदमों तले से जमीन निकल गई कि मेरी बेटी तो मेरे पास नहीं थी। मैं फौरन उठी और बाथरूम की तरफ गई कि शायद वो बाथरूम में होगी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थी। इसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा पति चारपाई पर बैठा था। मैं उसे कुछ पल देखती रही। उसने कहा, क्यों पागलों की तरह मुझे बोल रही हो। मैं सारा मामला समझ गई थी। उसने कहा कि चल जाकर यहाँ से सो जा। उसने मेरे खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब उठकर गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और उसको होश ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। एक मोहल्ले की औरत को उसके पास बिठाया और दिल में एक फैसला कर लिया। मैं मोहल्ले में गई और बर्तन वाले की दुकान से एक तेज धार वाला फाड़ा ले आई। और रात को पूरे मोहल्ले की बिजली खराब थी, लेकिन सर्दियां थी, इसीलिए सब लोग सुकून से सो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बहुत खामोशी सी छाई हुई थी। सुबह हुई तो मेरी आंख जल्दी से खुल गई थी और मैं अपने काम में व्यस्त थी। लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी बजने लगी। कुंडी बजाने का अंदाज ऐसा लगता था जैसे कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई डाकू। बहुत ही बुरी तरह से कुंडी बजा रहा था। मैं घबरा गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मेरी बेटी भी उठ गई और उसने कहा कि माँ क्या हो रहा है और आप क्या कर रही हैं, ये आंगन क्यों खुदा पड़ा है और पापा कहाँ हैं। मैंने कहा कि उस आदमी को पापा कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसके मुंह से चीखें निकल गई। उसने कहा कि आपके कपड़ों पर ये क्या लगा हुआ है। मैंने कहा कि पागल, यह तो मैं बाथरूम में गिर गई ना, इसीलिए कई जगह चोट लग गई है।
और यही वजह है कि मेरे कपड़ों पर यह सब लग गया है। तुम घबराओ नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। मैंने सब ठीक कर दिया है। लेकिन बाहर बार बार कुंडी बज रही थी। उसने कहा कि दरवाजे पर कौन है और यह हमारे घर का दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं। मैंने कहा कि अपना सामान उठा और सामने वाली ताई के घर चली जा और वहाँ पर रहना जब तक कि मैं तुझे लेने के लिए नहीं आती। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने उसका थोड़ा बहुत सामान पैक कर दिया और सामने वाले के घर भेज दिया। वह मेरी बहुत ही अच्छी सहेली थी। मैंने अपने सहेली को अपने सारे जेवर और जमा किए हुए सारे पैसे दे दिए। मैंने कहा कि जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना और ज़रूरत पड़ने पर कुछ दिनों के लिए इसे दूर भेज देना और तुम इसको यहाँ से लेकर चली जाओ। और तुम हमेशा कहती थी ना कि यह तुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है, इसे अपनी बहू बनाना और हमेशा अपने पास रखना। मेरी सहेली को सब पता था कि मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से वह मुझसे यह वादा करके गई कि मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, अपनी औलाद से भी ज्यादा। अब मेरी बेटी उसके हवाले थी। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल घर में अकेली थी। लोग बार बार कह रहे थे कि बहन दरवाजा खोलो, नहीं तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। और जब मैंने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ने की तैयारी कर ली। मैं डरी हुई थी, पर जिसका डर था वह तो पहले ही हो चुका था। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए। कुछ देर के बाद दरवाजा टूट गया। पुलिस वाले आ गए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने जब आंगन खुदा हुआ देखा और वहां की मिट्टी को गीला पाया तो वो सारा माजरा समझ गए। फिर पुलिस ने गड्ढे से मिट्टी हटाई तो वहां पर मौजूद सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो मुझे हैरान होकर देख रहे थे। लेडीज कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं। पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई थी। उन्होंने कहा कि बेटी कहाँ है तुम्हारी। मैंने कहा कि वो किसी के साथ भाग गई है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। मैंने झूठ बोल दिया था। जाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी से वो कोई सवाल जवाब करे और ना ही उसे भी पता चले कि मैंने क्या किया है। पर उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि मेरा पति कहाँ था। वो वही था जहाँ उसे होना चाहिए था, क्योंकि उसने जो किया था उसके बाद उसकी जगह वही थी। वो लोग मुझे लेकर वहाँ से चले गए। हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं इंसान नहीं हूँ, या जैसे मैंने कोई ऐसा काम कर दिया है जो किसी से उम्मीद नहीं किया जा सकता। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया था। लेकिन उस मुकाम पर पहुंचाने वाला मुझे मेरा पति ही था। कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। सब मुझसे ऐसे डर रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं कोई डायन हूँ, क्योंकि हरकत ही मैंने कुछ ऐसी ही की थी। उस बर्तन वाले की दुकान से भी पूछताछ कर रहे थे तो उसने कहा कि इसने तो मुझसे कहा था कि मुझे बहुत बड़ा सा फावड़ा चाहिए। मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। मुझे क्या पता था कि ये औरत ऐसा करेगी। मोहल्ले वाले कह रहे थे कि यह तो बड़ी अच्छी औरत है, सारे मोहल्ले के कपड़े सीती है, अच्छी भली थी, बिल्कुल किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। इसका तो ऐसा कोई मामला ही नहीं था। पता नहीं इसको क्या हो गया। हम लोग तो खुद हैरान हैं। और इसकी बेटी कहाँ है, हमें तो यह भी नहीं पता चला। मेरी सहेली ने बयान दिया कि मैं इसकी दोस्त हूँ और पता नहीं यह सब कुछ कैसे हुआ। उसने मेरी बेटी को कहीं पहुँचा दिया था और यह बहुत बड़ा एहसान था। इसके बाद मुझे एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया। अपने ही पति को मारकर उसको इस गड्ढे में दबाकर आपको क्या मिला। तब मैं बोल पड़ी। मैंने कहा कि कोई भी औरत भला ऐसा क्यों करेगी। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो पता होगा कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है। वो इंसान इसी काबिल था और मैंने कसम खाई थी उसका यही अंजाम करूंगी, क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ ही गलत संबंध बनाता था, मेरी बेटी के साथ गंदी हरकतें करता था। मुझे लगा उसकी मोहब्बत जाग गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जागी थी, उसके अंदर हैवानियत जाग गई थी। इसीलिए मैंने उसे मारकर बिल्कुल ठीक किया। जब यह बात सामने आई तो लोग भी यही कहने लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। इस समाज को भी तो पता चले कि किसका साथ देना है। लेकिन अब सारे लोग मेरे साथ थे। उनका कहना था कि तुमने बहुत अच्छा किया, इसको सबके लिए सबक बना दिया। और अब सब यह सोच रहे थे कि आखिर वो किस किस्म का बाप था, सौतेला तो नहीं था, या फिर उसका अपना सगा बाप था। जो भी था उस मुकाम तक कैसे पहुंच गया कि उसने यह हरकत कर ली। मुझ पर मुकदमा भी चला और फिर सजा भुगतने के बाद मुझे कुछ सालों के बाद छोड़ दिया गया,
जब मैं वापस आई तो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। मैंने उसे कहा कि उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना। मेरी बेटी मुझसे गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि उसे मीडिया के जरिए सब कुछ पता चल गया था। तो दोस्तों, आज के इस जमाने में कोई किसी का नहीं होता है। कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।